हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और 8 से 10 मिनट हुए लेट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मतलब बहुत मस्त प्यारे बच्चों, ठीक है। और आज से हमारा फिर से अपना प्यारा सा, अपना दुलारा सा, सबका चहेता प्यारे बच्चों केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। और कितना मजा आता है ना जब हम लोग फिजिक्स से बायोलॉजी में जाते हैं और फिर बायोलॉजी से केमिस्ट्री में आते हैं। और ये 4-5 दिन के अंदर में हमारा जब चैप्टर चेंज होता है बहुत सुकून मिलता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी का केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री में दिल खोल कर मैं स्वागत करता हूं। मैं बहुत बढ़िया से आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि गुरुजी कहाँ हैं आप। कैमरामैन जल्दी फोकस कीजिए, गुरुजी को लाइए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सोनाली कुमारी, मेरे साथ हैं सुमन कुमार, चांदनी कुमारी कश्यप हैं। लर्निंग एकेडमी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सुजीत कुमार हैं, अंकित कुमार हैं। सब लोग प्यारे बच्चों बहुत भाव से, पीछे के बैकग्राउंड को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज होने क्या वाला है बच्चों। कहते हैं ध्यान दीजिएगा, आज प्यारे बच्चों इन सभी चीजों को देखकर यही लगता है गुरुजी ये सभी क्या है ना। ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग है, यानी ये केमिस्ट्री है प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री। और ध्यान दीजिएगा, अब कहते हैं आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इसका नाम कोई बच्चा बता दे। गुरुजी चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। देखो एनसीईआरटी में लिखा है उसके यौगिक, भारतीय भवन में लिखा है इसके यौगिक, ठीक है। तो उसके इसके में आप टेंशन मत लेना। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 प्यारे बच्चों। और ये 10th क्लास का साइंस है। कार्बन एवं इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी। हाँ, चलो जी बच्चों देखो जल्दी से। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो बच्चों। कहते हैं कि अभी मन नहीं कर रहा। यही एक लाइन बच्चों इंसान को कामयाब होने से रोकती है। और यही एक लाइन बच्चों मुझे और आपको, आप सभी को प्यारे बच्चों कामयाब होने से रोकती है, ठीक है। इंटरनेट बीच में रुक गया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से हम लोग एक साथ जुड़ चुके हैं बच्चों। जल्दी से देखें क्या आप मुझे सुन पा रहे हो। यस और नो। यस 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 बच्चों, ठीक है। तो अपना परिवार बच्चों किस तरह से 3000 तक पहुंचेगा वो हमें और आपको सोचना है। तो आइए जल्दी से, और आप सभी लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है ना। SHARE शेयर, जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने स्टेटस पर, हर जगह शेयर करना है, ठीक है ना। हर जगह प्यारे बच्चों, ठीक है, हर जगह प्यारे बच्चों। कोई ऐसा जगह नहीं बचना चाहिए जहां आप इसको शेयर ना करो, ठीक है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए बच्चों। जितने ही बच्चे जुड़े हैं, यानी अगर 1500 बच्चे जुड़े हैं तो लाइक की संख्या भी 1500 होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से हो गया इंटरनेट ठीक बच्चों। अभी तो इंटरनेट रुक गया था, ऐसे लग रहा था जैसे मेरा धड़कन रुक जाएगा। ठीक है, इंटरनेट रुका था ना, कैसा लग रहा था बताओ। महोदय इंटरनेट रुका था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा धड़कन रुक गया बच्चों, धड़कन रुक गया। ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कुछ मन में आइडियाज होंगे आप लोगों के कि आज के चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यस सर, ठीक है सर। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको। सभी दोस्तों में बहुत तेजी से पहले शेयर कीजिए आप लोग। इंटरनेट रुका था, ऐसा लग रहा था जैसे धड़कन रुक गया था बच्चों। चलिए, केमिस्ट्री का मतलब सबसे पहला आपके मन में क्या आता है। मैं कह दूं बच्चों, केमिस्ट्री आपके मन में सबसे पहला क्या आता है बताओ जल्दी से। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे मन में आता है केमिस्ट्री बहुत आसान। कुछ बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री मतलब बहुत कठिन। ठीक है, और बताओ केमिस्ट्री का मतलब आपके मन में सबसे पहला क्या आता है। कुछ बच्चों का सर केमिस्ट्री मतलब ढेर सारे फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले सर, केमिस्ट्री मतलब बोरिंग। बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लगता है सर केमिस्ट्री मतलब पहला क्वेश्चन आता है मन में केमिकल, ठीक है। ठीक है, यस सर। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर संजय सर। अरे नहीं भाई, केमिस्ट्री मतलब संजय सर नहीं, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूं। क्या आपको प्यारे बच्चों हमारा नोट्स मिल चुका है, ठीक है। केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का नोट्स आपको नहीं मिला होगा, 1 और 3 आपको मिल चुका है। चैप्टर 2 का नोट्स प्यारे बच्चों 2 दिनों के अंदर मैं चैप्टर 2 का नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। तो नोट्स मिल जाएगा और इसका भी नोट्स आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। नोट्स के लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये केमिस्ट्री का मतलब बहुत सारे बच्चों के मन में ये आना चाहिए महोदय, केमिस्ट्री का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे तत्व। केमिस्ट्री का मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स, है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे तत्व प्यारे बच्चों, ये आपके मन में आता होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है।
आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में प्यारे बच्चों आपके मन में सवाल आता होगा कि महोदय इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं। तो मैं आपका समय बचाने के लिए मैंने लिखा है बच्चों कार्बन का परिचय, जीवन शक्ति का सिद्धांत, रासायनिक बंधन यहां पर भी पढ़ेंगे, यानी सहसंयोजक बंधन के बारे में चर्चा करेंगे, कार्बन के अपूर्व, कार्बन यौगिक के सूत्र, कार्बन यौगिक का वर्गीकरण, और बच्चों क्रियाशील मूलक पढ़ने वाले हैं, IUPAC नाम समावयी है ना, समावयी पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं, साबुन तथा अपमार्जक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं। समय बचाए ना आपका? हाँ सर, लिख के लाने से आपने समय बचा लिया। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स हैं, आगे बढ़े। यस सर, ये सारे टॉपिक्स हैं। बच्चों आपके मन में सवाल आता होगा कि ये चैप्टर से कुल कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि है ना इस नंबर का, इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग पहले बताइए कि महोदय यहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात अगर मैं बात करता हूं, अगर ऑब्जेक्टिव अगर डबल रहता है यानी 27 से 81, तो लगभग प्यारे बच्चों इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव जो होंगे 4 से 5 पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बच्चों 4 से 5 पूछे जाएंगे। 2 अंक के प्रश्न की बात करें, 2 अंक के प्रश्न की बात करें तो 2 अंक के प्रश्न यहां से प्यारे बच्चों 2 अंक के प्रश्न 2 गुना 1 पूछे जाएंगे। और अगर हो सकता है कि यहां से है ना, हो सकता है कि इस चैप्टर से प्यारे बच्चों जो केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन 5 अंक या 6 अंक के बन जाए, 6 अंक के अगर है ना एक क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं 6 अंक के, तो प्यारे बच्चों 6 हो गए और 2 8 और यहां से 5 13। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर 10 से लेकर के 13 नंबर का ये चैप्टर है, अगर यहां से 6 अंक के क्वेश्चन पूछा गया तो, नहीं तो मिनिमम बच्चों अगर बोले कम से कम ये चैप्टर कितने का है, तो कम से कम अगर हम देखें, कितना भी कम देखें तो 7 से 8 नंबर का चैप्टर है। 7 से कितने नंबर का चैप्टर है बताओ? 7 से 8 नंबर का चैप्टर कम से कम है बच्चों। इस बात को आप समझ गए? बोलो हाँ महोदय हम समझ गए। बच्चों केमिस्ट्री में हमारे कितने चैप्टर हैं? गुरुजी केमिस्ट्री में अगर हम चैप्टर की बात करते हैं, केमिस्ट्री में चैप्टर की बात करते हैं तो कुल 6 चैप्टर हैं। कितने हैं? 6 चैप्टर हैं। ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसके बाद पढ़ने वाले हैं तत्वों का है ना वर्गीकरण, यानी कि बच्चों हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं तत्वों का वर्गीकरण। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? तत्वों का वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण इसके बाद पढ़ने वाले हैं। और लास्ट प्यारे बच्चों ये हमारा 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर होगा बच्चों पर्यावरण। क्या होगा? 6ठा चैप्टर होगा हमारा पर्यावरण, जो कि बहुत आसान है। तो आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री लगभग आधा खत्म हो गया है। एक बार प्यारे बच्चों आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे जितना ज्यादा हो सके, सभी लोग एक साथ प्यारे बच्चों सब लोग शेयर करेंगे। और आज जो है अपना परिवार 3000 प्लस का होना चाहिए, किसी भी हाल में 3000 प्लस का अपना परिवार होना चाहिए। एक बार बच्चों पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या आप लोगों ने शेयर कर दिया? जल्दी बताओ। हाँ सर, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस हर बच्चे शेयर करेंगे। आइए पहले बच्चों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है बताओ? गुरुजी इस चैप्टर का नाम है कार्बन। क्या नाम है बच्चों? कार्बन। कार्बन तथा इसके यौगिक, है ना, इसके यौगिक पहले बच्चों चलिए हम बात करते हैं इसके, क्योंकि हर बात जो है चैप्टर में ही पूरे, है ना, चैप्टर में ही सार छुपा होता है, चैप्टर में ही सार छुपा होता है। तो मेरे बच्चे सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि कार्बन के बारे में आप क्या जानते हैं? कार्बन के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना, आप क्या जानते हैं कार्बन के बारे में? व्हाट डू यू नो अबाउट कार्बन? महोदय कार्बन के बारे में इस चैप्टर में आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एक चीज दिखाई पड़ेगा पूरे चैप्टर में आपको एक चीज दिखाई पड़ेगा, वो है बच्चों कार्बन। पूरे चैप्टर में आपको कार्बन दिखाई पड़ेगा प्यारे बच्चों, कार्बन ही कार्बन दिखाई पड़ेगा, कार्बन, ठीक है ना, जिसको हम जानते हैं गुरुजी कि कार्बन जो है, कार्बन का संकेत सी होता है। केमिस्ट्री में कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? इसकी परमाणु संख्या की बात करें, इसकी परमाणु संख्या बच्चों 6 होती है। इसकी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास महोदय इसका होगा 2 और 4, 2 और 4। अच्छा ये कैसा तत्व है? ये धातु है या अधातु है? आप कहेंगे महोदय यह अधातु है। यह क्या है? अधातु है, अधातु है। और याद रखना बच्चों कार्बन जो है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पाया जाता है? कार्बन तो कहते हैं गुरुजी कार्बन जो है ये पृथ्वी पर पाया जाता है, पृथ्वी पर 0.02%, 0. भूपर्पटी पर जो कार्बन है वो 0.02% पाया जाता है। अगर मैं बात करूं बच्चों कि हमारे वातावरण में कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में
ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में कितना प्रतिशत होता है, तो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में जो है ये पाया जाता है 0.03%। 0.03%। याद रखना बच्चों कि इस संसार में कार्बन है ना अपने यौगिक, इस संसार में सबसे ज्यादा यौगिक किस तत्व के हैं बताओ, है ना। इस संसार में सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के हैं, तो कहते हैं प्यारे बच्चों सबसे अधिक यौगिक का रिकॉर्ड है, सबसे अधिक यौगिक किसके पास है, तो सबसे अधिक यौगिक की बात करें महोदय तो सबसे अधिक यौगिक प्यारे बच्चों किसके पास हैं, तो कार्बन के पास ही सबसे अधिक यौगिक हैं। इससे ज्यादा अधिक अभी तक संसार में किसी तत्व ने नहीं बनाए हैं और ना ही वो बना सकते हैं। बच्चों हमारे शरीर में अगर हम देखें तो लगभग हमारे शरीर में 18% कार्बन है। हमारे शरीर की बात करें तो बच्चों हमारे शरीर में 18% कार्बन है। 18% कार्बन है। क्या हम लोग जो खाते हैं बच्चों, कौन सा ऐसा चीज है ना जिसमें कार्बन नहीं है महोदय, हर जगह कार्बन है, हर जगह कार्बन है। हम लोग जब खाते हैं ना, हम लोग खाते हैं बच्चों प्रोटीन, क्या खाते हैं हम लोग, लेते हैं बच्चों प्रोटीन, प्रोटीन में भी कार्बन है। हम लोग है ना, हम लोग लेते हैं प्रोटीन, हम लोग खाते हैं वसा, वसा भी कार्बन है। प्यारे बच्चों प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्या लेते हैं कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, यहां पर भी कार्बन है। ठीक है, हर जगह देखेंगे हम जो भी खाते हैं उसमें कार्बन की मात्रा 100% ना, हर जगह हर चीज में कार्बन है। प्यारे बच्चों क्या आपने कभी कार्बन को फील किया है? हाँ सर मैंने फील किया है। क्या फील किया है? आप देखेंगे आपने काला काला कभी महसूस किया है ना। किसी चीज को जब हम खौलाते हैं, चाहे चीनी लीजिए, चीनी आपने देखा है चीनी? हाँ सर देखा है। चीनी बच्चों, चीनी का सूत्र क्या होता है महोदय? चीनी जो है, चीनी का फार्मूला होता है C12H22 और O11। अगर आप चीनी को खौलाएंगे, अगर इसको किसी भी है ना, अगर आप इसको किसी बर्तन में रख करके इसको खौलाते हैं, चीनी को अगर किसी बर्तन में रख करके आप खौलाते हैं तो खौलने के बाद चीनी के है ना, खौलने के बाद ऊपर में थोड़ा थोड़ा काला काला परत जम जाता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ऊपर में देखेंगे तो थोड़ा सा बच्चों काला काला परत जम जाता है, काला परत जम जाता है, काला परत जम जाता है, काला परत जम जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं कार्बन। आपने देखना, आप कभी कागज को जलाए हो? हाँ सर जलाए हैं। कागज को जलाने के बाद बच्चों काला काला कुछ बचता है? बोलो हाँ। यस सर, कागज को जलाने पर बच्चों, कागज को जलाने पर उसमें भी कार्बन है। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप मुझे बताइए कि है ना कहां कहां कार्बन है, कहां कहां कार्बन है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कहां कहां कार्बन है। कम से कम 2 जगह का नाम लिखना है कि कहां कहां कार्बन है। हमारे जीवन में हमने कार्बन को कहां कहां देखा है, एक बार जल्दी से बताना सब लोग। और शेयर बच्चों, मैंने बोला ना 3000 बच्चा लाइव होने चाहिए, तो किसी भी हाल में शेयर नहीं रुकना चाहिए। सभी लोग अपने दोस्त में हर जगह शेयर कीजिए कहां कहां कार्बन है। तो आप कहेंगे सर हमारे भोजन में, है ना। नंबर 1 कहेंगे कि हमारे भोजन में कार्बन है। हम लोग जब भोजन खाते हैं हमारे भोजन में कार्बन है। हम जो वस्त्र पहनते हैं, हमारे वस्त्र जिसका बना है उसमें भी कार्बन है, हमारे वस्त्र में भी कार्बन है। ठीक है ना, वस्त्र में कार्बन है। हम जो कुर्सी में बैठे हैं, जिस कुर्सी में बैठे हैं उसमें कार्बन है। सर आपके हाथ में जो मार्कर, इसमें कार्बन? हाँ बच्चों, हमारे हाथ में जो मार्कर है इसमें भी कार्बन है। यानी कि पेन जो है इसमें भी कार्बन। अगर हम लोग किसी भी चीज को जलाते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा काला काला बनता है बच्चों, कुछ ना कुछ काला ऐसा बचता है ना। हमारे लकड़ी में, लकड़ी के कोई भी वस्तु है उसमें क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हर जगह कार्बन कार्बन कार्बन, हर जगह कार्बन है। प्यारे बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कार्बन मुक्त अवस्था में कहां कहां पर है? ये भी क्वेश्चन बनता है। प्यारे बच्चों ये सभी जगह हैं, कार्बन कहीं अकेले नहीं है, किसी ना किसी के साथ मिलकर हैं, किसी ना किसी के साथ मिलकर हैं। भोजन में भी कहीं ना कहीं मिलकर हैं, वस्त्र में भी, कुर्सी में भी, पेन में भी, लकड़ी में भी, हर जगह किसी ना किसी के साथ मिलकर हैं। अगर पूछा जाए कि कार्बन मुक्त अवस्था में कहां पर है, मुक्त अवस्था में जहां पर सिर्फ कार्बन है, दूसरा कुछ नहीं, मुक्त अवस्था में कार्बन कहां कहां पर है? तो प्यारे बच्चों सबसे पहला आंसर किसका आएगा? मैं कमेंट बॉक्स पढ़ने के लिए तैयार हूं। बताओ कि मुक्त अवस्था में कार्बन कहां कहां पर है? सबसे पहला आंसर आ चुका है मेरे बच्चे, कार्बन मुक्त अवस्था में है। सर सब कुछ कार्बन? हाँ बच्चों, और एवरीथिंग, लगभग दुनिया की जितनी भी चीजें हैं हर जगह कार्बन ही कार्बन है। तो बच्चों यहां पर अगर मैं देखता हूं, ठीक है ना, मोबाइल में सर ये बताओ कि मुक्त अवस्था में कार्बन कहां कहां पर है? तो बच्चों मुक्त अवस्था में कार्बन देखें तो नंबर 1 सबसे पहले कोयला, सबसे पहले कोयला आपने देखा होगा, कोयला बच्चों कोयला में है। नंबर 2 अगर हम देखें, कोयला के बाद बच्चों क्या है? हीरा में। किसमें? हीरा में। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा हमारा ग्रेफाइट में ना, ग्रेफाइट में। चौथा अगर हम देखें, चौथा भी देखें तो चौथा बच्चों होता है नंबर 4 में
है ना। नंबर 4 फुलेरीन, है ना, फुलेरीन। तो प्यारे बच्चों इन सभी जगह, लेकिन फुलेरीन का नाम बहुत कम जगह आता है, तो है ना कोयला, हीरा और ग्रेफाइट, ये 3 जगह में मुक्त अवस्था में कार्बन पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है बच्चों। अब हम बात करते हैं यहां पर जो, जैसा कि चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम ही है प्यारे बच्चों कि कार्बन तथा इसके यौगिक। अच्छा, आपने यौगिक के बारे में क्या सुना है महोदय? हमने बहुत अच्छा सुना है। आइए जल्दी से हम बात करते हैं यौगिक प्यारे बच्चों, है ना। अब आपको, है ना, आपको अच्छे से पता है कि 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो बच्चों यौगिक, एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है यौगिक, एक हो सकता है यौगिक और एक हो सकता है मिश्रण, है ना। एक होता है यौगिक, एक होता है मिश्रण। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था अगर 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 प्यारे बच्चों हमने कार्बन के 2 परमाणु लिए C2 और हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो है ना, तो इससे क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। अगर 2 चीजें निश्चित अनुपात में मिली हैं, अगर 2 तत्व, है ना, 2 तत्व 2 पदार्थ कुछ भी अगर निश्चित अनुपात में मिला है, निश्चित अनुपात में मिला है, तो क्या बनाएगा गुरुजी? निश्चित अनुपात में मिलेगा तो यौगिक बनाएगा। अगर प्यारे बच्चों यहां पर सिर्फ अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलेगा, अनिश्चित अनुपात में, तो क्या बनाएगा? अनिश्चित अनुपात में मिलेगा तो ये बच्चों मिश्रण बनाएगा। जैसे हवा क्या है, मिश्रण है, शरबत क्या है, मिश्रण है, ठीक है ना, ये सब क्या है, मिश्रण है। लेकिन यौगिक प्यारे बच्चों, यौगिक में क्या होता है, निश्चित अनुपात में मिलते हैं। हमने आपको बताया था कि यौगिक जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। बोलो कितने तरह के, जल्दी बताओ सर। यौगिक 2 तरह के होते हैं, कौन कौन सा, है ना। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया होगा कभी कि यौगिक 2 तरह के होते हैं। यौगिक हमारे कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के। बोलो कौन कौन सा? पहला होता है जिसमें कार्बन हो, जिसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। और एक होता है बच्चों, एक होता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। तो कमेंट में बच्चों अकार्बनिक यौगिक कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल आना चाहिए किसी भी हाल में, कार्बनिक यौगिक। अब यहां बात हो रही है कार्बनिक यौगिक की। इस चैप्टर में हम सिर्फ कार्बनिक यौगिक के बारे में ही चर्चा करेंगे, पूरा चैप्टर। आने दीजिएगा आंसर। सबसे पहले किसका आता है बच्चों? शेयर नहीं रुकना चाहिए। मैंने 3000 बोला है, मात्र 400 बच्चे कम हैं, तो आज बच्चों आप लोगों को 2600 बच्चे मिलकर के 400 बच्चों को जोड़ना है। जल्दी से, बहुत तेजी में आप सभी लोग शेयर करेंगे। पावर ऑफ दिशाओं क्लासेस, 3000 बच्चे लाइव क्लास में जुड़ने ही चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। तो बच्चों हम कहते हैं गुरुजी, अगर मैं देखता हूं H2O, तो H2O में कहीं भी कार्बन नहीं है। जब इसमें कार्बन नहीं है तो ये अकार्बनिक यौगिक है। अगर मैं कहता हूं CH4 कार्बन है, C6H12O6 कार्बन है, C12H22O11 कार्बन है। अगर मैं कहता हूं, है ना C2, है ना, C2H6 क्या है? कार्बन है, C2H2 कार्बन है। तो जहां पर प्यारे बच्चों C रहा, यानी कि C मतलब कार्बन, तो ये हमारे कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें कार्बन निश्चित रूप से किसी भी हाल में कार्बन रहेंगे ही रहेंगे बच्चों। तो ये हमारे पास कार्बनिक यौगिक हैं। और जिसमें कार्बन नहीं है ये हमारे पास अकार्बन है ना, C2 ना, जैसे H2SO4 ये हमारे अकार्बनिक यौगिक हैं। तो प्यारे बच्चों हम इस चैप्टर में, बताइए, हम इस चैप्टर में क्या हम इसके बारे में पढ़ेंगे या फिर इसके बारे में? बताओ, कार्बनिक यौगिक के या अकार्बनिक यौगिक के? तो सभी बच्चों का कमेंट एक साथ आ रहा है महोदय, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिक के बारे में। सिर्फ जहां देखो तेरा ही जलवा जलवा जलवा, जहां देखो सिर्फ कार्बन दिखाई पड़ेगा पूरा चैप्टर में। पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ कार्बन ही कार्बन दिखाई पड़ेगा बच्चों, याद रखना, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कुंदन कुमार का है, वासुदेव कुमार है, लक्ष्मी कुमारी है, गोलू कुमार है, उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करें। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं महोदय, है ना। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं या तो C के बारे में, या तो C के बारे में यानी कार्बन के बारे में, या बच्चों इसके यौगिक हैं जैसे कि C2H2, है ना, जैसे कि मान के चलो CH4, जैसे C6H12O6, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं या तो कार्बन के बारे में या तो कार्बन के यौगिक के बारे में। तो प्यारे बच्चों क्या आपको लगता है कि अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं? यस और नो? बच्चों हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं 5 वैज्ञानिक से। कितने वैज्ञानिक से बताओ महोदय? आज आप मुझे मिलाने वाले हैं 5 वैज्ञानिक से, 5 वैज्ञानिक से। आइए बच्चों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो 5 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको मिलाऊंगा, ये है बच्चों आपके सामने, ये है आपका प्यारा दुलारा, इसके बारे में आपको पढ़ना है जिसका नाम है कोयला। कोयला के बारे में आज आपको पूरी जानकारी अच्छे से लेनी है। दूसरा बच्चों हीरा के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा आज, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जैसे आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको प्यारे बच्चों ग्रेफाइट के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ग्रेफाइट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर फुलेरिन, है ना,
फुलेरिन के बारे में आपको समझाऊंगा, जिसको बच्चों बना बंक मिस्टर फुलेरिन या बक्की बॉल कहते हैं, है ना। इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। इसके पहले आइए मिलते हैं। सबसे पहले ताली होना चाहिए, जिस भी वैज्ञानिक से मिलाऊंगा तो ताली बजना चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में बजना चाहिए, है ना। एक बच्चे ने पूछा सर कि कार्बन किस ब्लॉक में है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके पहले बच्चों आइए, है ना, यस। तो बच्चों सबसे पहले ताली होना चाहिए। आइए स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए बर्जीलियस का। स्वागत कीजिए आप सभी लोग बर्जीलियस के लिए, जल्दी से ताली होना चाहिए, ताली होना चाहिए, ठीक है ना। पहले बच्चों बर्जीलियस के लिए बहुत, है ना, वैज्ञानिक साहब बर्जीलियस के लिए ताली होना चाहिए, स्वागत कीजिएगा बर्जीलियस साहब का। आइए उसके बाद हम दूसरे वैज्ञानिक साहब लोगों को मिलाते हैं, जिसके लिए खूब ताली होना चाहिए मिलने के लिए। क्या हाल है बताइए सर, कैसे हैं आप? मस्त हैं, चलो ठीक है। आगे 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 दूसरे वैज्ञानिक से मिलाते हैं, जिनका नाम है वोहलर। वोहलर साहब जो कि बर्जीलियस साहब के ही शिष्य थे, इनके लिए भी ताली होना चाहिए बच्चों। सभी लोग ताली बजाएंगे क्योंकि मैं आप लोगों को मिला रहा हूं आपको वोहलर वैज्ञानिक साहब से, जिन्होंने केमिस्ट्री में बच्चों बहुत कुछ हम लोगों को दिया है, बहुत कुछ। उसके बाद वोहलर साहब, प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं, मतलब अगर बात अगर बच्चों कार्बन की हो, कार्बनिक रसायन की बात हो, जहां पर भी प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि कार्बन के यौगिक की बात हो ना, कार्बन के यौगिक की बात हो, तो प्यारे बच्चों कार्बन के यौगिक की बात हो, वहां पर एक व्यक्ति को हम नहीं भूल सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम है वोहलर। अगर ये व्यक्ति ना होता, अगर ये व्यक्ति ना होता तो आज तक हमारी जिंदगी भ्रम में हम लोग जीते रहते कि भैया, है ना, भ्रम में जीते रहते कि कार्बन के यौगिक हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कार्बन के यौगिक को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। यही हम सोच सोच करके हम इंसान छोटी बुद्धि वाले हो जाते। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है वोहलर साहब का, जिन्होंने हमें बच्चों कार्बन यौगिक के बारे में बताया। हम आगे समझेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आगे बढ़ने वाले हैं, आपको मिलाने वाले हैं तीसरे वैज्ञानिक, जिसका नाम है कॉल्बे, है ना। तो कॉल्बे साहब से आपको मिलाने वाले हैं। कॉल्बे साहब का क्या योगदान है हमारे इस चैप्टर में, उसको भी हम लोग देखेंगे। सब लोग स्वागत कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों पांचवा बर्थेलो साहब, है ना। बर्थेलो साहब, बार्थेलो नहीं बर्थेलो होगा बच्चों, है ना। तो यहां पर होगा बर्थेलो साहब, जिसका पोस्टर, है ना, बर्थेलो साहब जिसका पिक्चर मुझे नहीं मिला बच्चों, जिसका पिक्चर मैं बहुत स्पीड में था इसलिए मुझे लेट हुआ आने में आज क्लास में, इनका पिक्चर मुझे नहीं मिला, इसके लिए सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है ना। नेक्स्ट पर बच्चों, नेक्स्ट आते हैं लभवाजे साहब। आपको मैं लभवाजे साहब से मिलवाऊंगा, ये हैं लभवाजे साहब। तो चलिए बच्चों, क्या हम लोग पांचों वैज्ञानिक के बारे में पहले डिटेल में जान लें बहुत अच्छे से, फिर हम लोग जाएंगे हीरा के बाद ग्रेफाइट के पास, है ना, कोयला के पास, सबके पास जाएंगे। तो स्टार्ट किया जाए, है ना, बोलो स्टार्ट किया जाए। यस सर, यस सर, यस सर, स्टार्ट किया जाता है कहानी बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को, ठीक है ना, आज की कहानी को स्टार्ट किया जाए। यस तो बच्चों, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, आप सभी प्लीज बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि 3000 प्लस बच्चे अपने लाइव क्लास में जुड़े तो हमारा परिवार बहुत सुंदर दिखे। आइए बच्चों, बर्जीलियस साहब ने पूरी दुनिया को एक सिद्धांत दिया बच्चों, है ना। बर्जीलियस साहब ने पूरी दुनिया को एक सिद्धांत दिया था। बताओ कब? कहते हैं कि सन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस साहब ने एक सिद्धांत दिया, जिसे कहते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या कहते हैं? जीवन शक्ति का सिद्धांत बच्चों। जीवन शक्ति का सिद्धांत में बर्जीलियस साहब ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि किसी भी कार्बनिक, है ना, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सिर्फ सजीवों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इनका सिद्धांत यह था कि बच्चों कार्बनिक यौगिक को बोलो कहां से? कार्बनिक यौगिकों को केवल सजीव से प्राप्त कर सकते हैं, केवल सजीव से प्राप्त कर सकते हैं, सजीव से प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये बात किसने कहा था, है ना? कार्बनिक यौगिक को केवल सजीव से ही प्राप्त कर सकते हैं, ये बात कहने वाले बर्जीलियस साहब थे, है ना। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, और इन्होंने कहा था कि सजीवों में कार्बनिक यौगिक को बनाने की एक अदृश्य शक्ति होती है। कैसी शक्ति होती है बताओ? तो सजीवों में अदृश्य, यानी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सजीवों में अदृश्य शक्ति होती है ना, अदृश्य शक्ति होती है कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए, है ना, कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए, कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये है आपके लिए, है ना, ये है वैज्ञानिक साहब बर्जीलियस साहब, जिनका ये स्टेटमेंट था। तो प्यारे बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये चीज 100%
100% समझ में आ गया कि महोदय एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जीलियस। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो कहना बच्चों बर्जीलियस ने। उन्होंने कहा था कि है ना, कार्बनिक यौगिकों को केवल सजीव से ही प्राप्त कर सकते हैं और उसमें अदृश्य शक्ति होती है कार्बनिक यौगिकों को बनाने की। जैसे उन्होंने कहा बच्चों, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे भोजन में हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, बस यही सबसे हम कार्बनिक यौगिक को प्राप्त कर सकते हैं, हम इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। इन्होंने क्या कहा कि हम इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, हम इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, प्रयोगशाला में यानी लैब में हम इन्हें नहीं बना सकते। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर बोलिए। बर्जीलियस साहब ने। जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया था? बर्जीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया था? आंसर 1815 में, है ना। जीवन शक्ति का सिद्धांत लिखें, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कहना बच्चों सन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था, है ना, जिसमें कहा गया था कि कार्बनिक यौगिकों को केवल सजीव से प्राप्त किया जा सकता है, इसे लैब में तैयार यानी प्रयोगशाला में इसे तैयार नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर यहां तक अच्छी बात है, समझ में आया, तो एक बार जल्दी से दिल बनाकर भेजें कि सर बर्जीलियस साहब क्या कहना चाह रहे थे। हम लोग समझ गए कि कोई भी कार्बनिक यौगिक को हम बना नहीं सकते, सिर्फ सजीवों में वो पाया जाता है। ये बात कहना था बर्जीलियस साहब का। बच्चों, इनके एक स्टूडेंट थे, इनके एक छात्र थे, जैसे आप लोग अभी मेरे छात्र हैं, वैसे ही इनके एक छात्र थे। छात्र का नाम बताइए, है ना। ठीक है ना। तो इनके ही एक छात्र थे जिनका नाम प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं। ये हैं इनके छात्र, ये हैं इनके छात्र ये हैं इनके छात्र जिनका नाम था बच्चों वोहलर। क्या नाम था? इनके छात्र हैं जिसका नाम था वोहलर। वोहलर इनके छात्र का नाम था। और इन्होंने कहा कि सर आप गलत कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि सर आप गलत कह रहे हैं, हम इन्हें प्रयोगशाला में बना सकते हैं, हम इन्हें प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वोहलर साहब ने क्या किया? अमोनिया साइनाइड लिया। क्या लिया बताओ? वोहलर साहब ने क्या किया? तो उन्होंने अमोनियम, है ना, अमोनियम साइनेट लिया। अमोनियम साइनेट क्या लिया बच्चों? अमोनियम साइनेट। उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया। क्या लिया? अमोनियम साइनेट लिया, जिसका फार्मूला होता है बच्चों, अमोनियम साइनेट लिया जिसका फार्मूला क्या होता है? जिसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों NH4CNO। ये इसका फार्मूला होता है अमोनियम साइनेट का। और इसको उन्होंने गर्म किया। क्या किया बच्चों? इन्होंने इसको गर्म किया और गर्म करने से उन्हें एक चीज मिला। बोलो क्या मिला? बताओ जल्दी से। गर्म करने से NH4CNO अमोनियम साइनेट का फार्मूला है। इसको गर्म करने से उन्हें कुछ मिल गया। बोलो क्या मिला? गर्म करने से उन्हें मिला NH2। क्या मिला? NH2CONH2। इसे कहते हैं यूरिया बच्चों। क्या बोलते हैं? यूरिया। और उन्होंने गर्म करके यूरिया प्राप्त किया बच्चों। और यूरिया में भी C है, ध्यान से देखना, यूरिया में भी C है बच्चों, इसलिए हम इसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और उन्होंने पहला कार्बनिक यौगिक बना दिया। उन्होंने पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बना दिया, जिसका नाम था यूरिया बच्चों। कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो पहला था बच्चों, कौन सा था बताओ? यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। किसने बनाया है? तो वोहलर नाम के वैज्ञानिक ने। और वोहलर कौन थे? तो वोहलर प्यारे बच्चों बर्जीलियस साहब के छात्र थे। तो प्यारे बच्चों, अब जब इन्होंने बना दिया, अगर मैं कह दूं कि बिहार बोर्ड के परीक्षा में कोई बच्चा 490 नहीं ला सकता, अगर मैं कह दूं कि बिहार बोर्ड के परीक्षा में कोई भी बच्चा 490 नंबर नहीं ला सकता है, और आप लेकर के आ जाओ। मैंने एक सिद्धांत दिया कि बिहार बोर्ड के परीक्षा में कोई बच्चा 490 नंबर नहीं ला सकता है। और प्यारे बच्चों, आप इसको गलत कर दो, आप लेकर के आ जाओ 491 नंबर। तो बताओ मेरा सिद्धांत गलत हुआ या नहीं? है ना, मेरा सिद्धांत गलत हुआ या नहीं? हाँ सर गलत हुआ। प्यारे बच्चों, इसीलिए बताइए वोहलर साहब का सिद्धांत सही रहा कि गलत हो गया? तो कहेंगे महोदय माफ कीजिएगा वोहलर साहब, इसका बर्जीलियस साहब का जो सिद्धांत है वो गलत हो गया। इसलिए बच्चों याद रखना,
कि जो कहा जाता है वो हमेशा सही नहीं होता। तो लोग आपको कहेंगे कि ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पर जिस दिन आप ऑनलाइन पढ़ के अच्छा रिजल्ट ला के दिखा देंगे, उस दिन जो भी लोग कह रहे हैं वो सब गलत हो जाएंगे। जब इतने बड़े वैज्ञानिक गलत हो सकते हैं तो ये गलत क्यों नहीं हो सकते हैं? तो सिद्धांत इनका गलत हो गया बच्चों, ठीक है। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत सही था या गलत? सर वो गलत हो गया कुछ दिन में। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बच्चों कॉल्बे, है ना। क्या नाम था बताओ? एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बच्चों, है ना, एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कॉल्बे, और कॉल्बे ने बनाया एसिटिक अम्ल। क्या बनाया बच्चों? एसिटिक अम्ल। कॉल्बे ने बना दिया एसिटिक, है ना, एसिटिक, है ना, एसिटिक अम्ल इन्होंने बना दिया। एसिटिक अम्ल का अगर फॉर्मूला आप देखेंगे बच्चों, तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है महोदय? एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3। क्या होता है? CH3COOH। क्या इसमें भी कार्बन है? हाँ सर, इसमें भी कार्बन है। तो बच्चों ये भी कार्बन ना, इसमें भी कार्बन है, इसका मतलब ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक है, ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक है। और इन्होंने ना इसको भी, प्यारे बच्चों, ये है ना, इसको भी प्रयोगशाला में बनाया गया, तो इन्होंने भी उसके सिद्धांत को गलत कर दिया। और प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉल्बे साहब ने, है ना, कॉल्बे साहब ने प्रयोगशाला में किसे बनाया था? तो कॉल्बे साहब ने एसिटिक अम्ल को बनाया था। कॉल्बे साहब ने एसिटिक अम्ल को बनाया था और बनाकर बच्चों बर्जीलियस साहब के सिद्धांत को गलत करार दे दिया था। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बर्थेलो बच्चों, है ना। क्या नाम था? बर्थेलो नाम के वैज्ञानिक थे, है ना, बर्थेलो नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों, है ना, जिन्होंने मेथेन बना दिया। जिन्होंने बर्थेलो साहब ने क्या बना दिया? बर्थेलो साहब ने मेथेन बना दिया। बच्चों मेथेन का फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे महोदय मेथेन का फार्मूला होता है CH4। क्या होता है? मेथेन का फार्मूला होता है CH4, यानी कार्बन यहां भी है, यानी बच्चों हम इसे भी कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं, इसे भी हम लोग कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं। तो इन्होंने बनाया बच्चों, क्या इन्होंने बनाया? मेथेन। याद रखिएगा मेथेन को बर्थेलो साहब ने बनाया था, है ना, मेथेन को बर्थेलो साहब ने बनाया था। और प्यारे बच्चों, है ना, आपके मन में बहुत बड़ा सवाल आता होगा कि सर अब ये बताइए, आपको अंदाजा है कुछ कि अभी तक में कुल कितने कार्बनिक यौगिक बने हैं? अभी तक में किसी बच्चे को मालूम है? सर बर्जीलियस साहब ने कहा, बर्जीलियस साहब ने क्या कहा? बर्जीलियस साहब ने कहा कि एक को नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा एक को नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा भैया देखो प्रयोगशाला में एक को नहीं बन सकता है, एक को नहीं मतलब एक भी नहीं, देहाती भाषा में कहते हैं एक को नहीं। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में एक को नहीं बन सकता है। और अब बताइए अभी वर्तमान समय में प्रयोगशाला में कुल कितने कार्बनिक यौगिक बन चुके हैं? बताओ, किसी को अंदाजा है कि अभी तक में कितने बन चुके हैं? एक बच्चा कह रहा सर 1,60,000। गलत है बच्चों, बताओ अभी तक में कुल कितने कार्बनिक यौगिक अब प्रयोगशाला में बन चुके हैं? बच्चों अभी तक में याद रखना कि अभी तक में बच्चों 1 करोड़ कितना बाबा रे बाबा 1,60,00,000 अभी तक में बच्चों ज्ञात, जिस समय किताब छपा था 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिक बन चुके हैं। 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिक बन चुके हैं, है ना, कार्बनिक यौगिक बन चुके हैं। अब बताइए उस व्यक्ति का क्या हुआ होगा? उस व्यक्ति के जीवन में क्या बीत रहा होगा जिस व्यक्ति ने कहा कि एक भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बन सकता है, उसके सामने बन गया 1,60,00,000 कार्बनिक यौगिक। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत करने वाले जो उनके छात्र थे उसका नाम था वोहलर। इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने कहा किसको प्रणाम करना चाहिए? तो सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए वोहलर साहब को, जिन्होंने बच्चों केमिस्ट्री में, अगर पूरा हम देखें तो हमारा जो बच्चों है ना, हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों सिर्फ कार्बन 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 हम लोग पढ़ते हैं उस, है ना। और इसलिए इस व्यक्ति को हमें से, है ना, हमें से बच्चों महान घोषित करते हैं। ऐसे तो महान सब हैं, इन्हें बच्चों आज के, है ना, सबसे महान घोषित किया जा रहा है कि सबसे महान व्यक्ति थे, है ना, सबसे महान व्यक्ति थे। तो बच्चों हम लोग देखें कुछ कार्बनिक यौगिक को, चलिए हम फिर से लिखते हैं। अब एक और वैज्ञानिक है, आप कहेंगे सर सबके बारे में तो आपने बताया, एक लभवाजे साहब के बारे में आपने नहीं बताया कि लभवाजे साहब ने क्या किया था। देखो लभवाजे साहब ने ये कहा बच्चों, जैसे कि मैं आपके सामने कुछ कार्बनिक यौगिक पूछना चाहता हूं, बताइए, भेजिए मुझे, भेजिए कार्बनिक यौगिक। सर कार्बनिक यौगिक क्या भेजें? लीजिए भेजते हैं। पहला लीजिए सर जो बना था NH2CONH2, ये ले लीजिए। दूसरा क्या लें? CH3COOH लीजिए। तीसरा भेजिए
तीसरा सर CH4 ले लीजिए और भेजो ना, C2H6 ले लो ना सर और भेजो, तो CN है ना, मतलब और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इन्होंने कहा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक जो भी है ना, कार्बनिक यौगिक किसके किसके बने होते हैं ना, कार्बनिक यौगिक जो है सामान्यतः कार्बनिक यौगिक जो है, कार्बनिक यौगिक में एक तो कार्बन रहेगा, किसी भी हाल में कार्बन रहेगा, कार्बन के अलावे उसमें बच्चों उसके है ना, कार्बन के अलावे उसमें हाइड्रोजन रह सकता है, उसमें हाइड्रोजन रह सकता है, दूसरा बताओ क्या रह सकता है, ऑक्सीजन भी रहता है, तो ऑक्सीजन भी रह सकता है, ऑक्सीजन भी रह सकता है, और क्या रह सकता है सर, यहाँ नाइट्रोजन भी तो है, नाइट्रोजन रह सकता है ना, नाइट्रोजन रह सकता है, और नाइट्रोजन के बाद अगर हम देखें तो फास्फोरस रह सकता है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सीधा लिखा गया है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस, गंधक, है ना, कहते हैं बच्चों फास्फोरस रह सकता है, फास्फोरस रह सकता है, और उसके बाद में गंधक रह सकता है। इन सभी चीज के ना, ये उन्होंने बताया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में ये सभी तत्व रह सकते हैं, इसकी संभावना है कि ये सभी तत्व रह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस बात को किस वैज्ञानिक ने बोला, इस बात को किस वैज्ञानिक ने बोला, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना। सर लभवाजे मिस्टेक है, लभवाजे ऐसे होता है, लभवाजे, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों ये क्या कहना चाहते थे, क्या आप समझ गए? हाँ सर समझ गए कि कार्बनिक यौगिक में ये सभी चीज उपलब्ध रह सकते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से रहने वाला एक तत्व का नाम बताइए। कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से कौन सा तत्व रहेगा बताओ? निश्चित रूप से उसको रहना ही रहना है, निश्चित रूप से रहने वाला तत्व कौन सा है? रहने वाला तत्व। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा कि गुरुजी कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से रहने वाला तत्व है जिसका नाम है बच्चों कार्बन। क्या नाम है? कार्बन। कार्बन तो किसी भी हाल में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए यहां पर एक छोटा सा, इसके बाद एक छोटा सा चर्चा है किसके बारे में, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था बच्चों। क्या मैंने आपको बंधन दो तरह के बताए थे? अच्छा, आपको मैंने धातु के चैप्टर में पढ़ाए थे रासायनिक बंधन। बच्चों रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे महोदय रासायनिक बंधन जो होता है केमिकल बॉन्डिंग है ना, केमिकल है ना, केमिकल बॉन्ड जो होता है वो दो तरह के होते हैं। बोलो कौन कौन सा? तो आप कहेंगे सर रासायनिक बंधन दो तरह के होते हैं। एक है बच्चों हमारा, एक है हमारा क्या आयनिक है ना, एक था आयनिक नहीं, एक था बच्चों सह संयोजक बंधन, एक था सह नहीं, एक था बच्चों वैद्युत है ना, वैद्युत या आयनिक बंधन, वैद्युत या आयनिक बंधन था पहला बच्चों, आयनिक बंधन था। और दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा सह संयोजक बंधन, दूसरा था बच्चों सह संयोजक बंधन, सह संयोजक बंधन। यहां क्या हो रहा था, यहां पर प्यारे बच्चों है ना, यहां पर क्या हो रहा था है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वैद्युत या आयनिक बंधन में, वैद्युत या आयनिक बंधन में हम लोग है ना, वैद्युत या आयनिक बंधन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉनों का साझा होता था, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का अगर हम देखते थे तो प्यारे बच्चों नहीं, यहां पर क्या हो रहा था ना कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, कोई त्याग कर रहा था और कोई ग्रहण कर रहा था। तो यहां पर प्यारे बच्चों त्याग, यहां पर त्याग या ग्रहण, यहां पर त्याग या ग्रहण हो रहा था, यहां पर त्याग या ग्रहण हो रहा था। जो धातु थे वो त्याग कर रहे थे और अधातु उसको ग्रहण कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि NaCl में कौन सा बंधन है, NaCl में तो Na धातु है और Cl अधातु है, तो इसमें पाया जाएगा बच्चों आयनिक बंधन, इसमें होगा आयनिक बंधन, इसमें होगा आयनिक बंधन। ये प्यारे बच्चों ये क्या होता है, धातु और धातु के बीच में, ये धातु और अधातु के बीच में होने वाला बंधन था, धातु और अधातु के बीच में होने वाला बंधन था। बच्चों यहां पर त्याग या ग्रहण हो रहा था। आपको मैंने पढ़ाया होगा बच्चों सह संयोजक बंधन। अब ये बताना कि सह संयोजक बंधन में क्या होता है। सर नीचे नहीं दिखता है, अच्छा ठीक है मैं आगे लिखूंगा। सह संयोजक बंधन में क्या होता है? तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है, साझा होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर शेयरिंग किया जाता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन का मेरे बच्चे शेयरिंग होता है, यहां पर साझा किया जाता है, साझा है ना, साझा करने से है ना, साझा करने से जो बंधन बनता है वो होता है सह संयोजक बंधन, सह संयोजक बंधन बच्चों है ना। और इस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं हम उसे सह संयोजक यौगिक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों चलो तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सह संयोजक बंधन के बारे में कि सह संयोजक बंधन किसे कहते हैं। इस चैप्टर में है बच्चों सह संयोजक बंधन, सह संयोजक बंधन, बंधन किसे कहते हैं,
किसे कहते हैं? तो आंसर बोलिएगा बच्चों, सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो उत्तर बताइए बच्चों, क्या लिखेंगे? कहेंगे सर उत्तर हमारा होगा, उत्तर होगा 2 या 2 से अधिक, है ना, 2, है ना, 2 परमाणुओं के है ना, 2 परमाणुओं के आपस में इलेक्ट्रॉन त्याग ना, 2 परमाणु के आपस में इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से, सॉरी, है ना, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से, इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से बनने वाला बंधन, इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से बना बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है, सहसंयोजक बंधन कहलाता है बच्चों, है ना, सहसंयोजक बंधन कहलाता है ना। क्या बोला मैंने कि 2 परमाणुओं के आपस में इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से जो बना बंधन होता है। सर गलत हो गया, क्या गलत हो गया? गलत हो गया कहां पर, है ना? तो मेरे बच्चे हमने कहा, ध्यान दीजिए कहां गलत है। तो बच्चों 2 परमाणुओं के आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से बना बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। ठीक तो है? 2 परमाणुओं के अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करने से बना बंधन, है ना, सहसंयोजक बंधन कहलाता है। बच्चों अगर मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन है और एक तरफ बच्चों फिर से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पास एक एक करके शेयर कर ले और ये मिलकर के H2 बनाए बच्चों, H2 बनाए, तो ये क्या हो गया? ये प्यारे बच्चों ये जो है इसके बीच में कौन सा बंधन हुआ? तो इसके बीच में जो बंधन हुआ, इसके बीच में बंधन हुआ बच्चों सहसंयोजक बंधन हुआ। और जो सहसंयोजक बंधन के होने से जो यौगिक बना, उस यौगिक को हम क्या बोलेंगे? इस यौगिक को हम क्या कहेंगे? तो सर इस यौगिक को हम कहेंगे सहसंयोजक बंधन से बना हुआ जो यौगिक है, इस यौगिक को हम क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं क्या? इस यौगिक को हम क्या बोलेंगे? इस यौगिक को हम बोलेंगे सहसंयोजक यौगिक। क्या बोलेंगे? हम इसे सहसंयोजक यौगिक कहेंगे बच्चों, ठीक है? तो हम इसे बोलेंगे सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता है कि अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अगर बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, शेयर करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में कौन सा बंधन होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो कौन सा बंधन? अगर प्यारे बच्चों 2-2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो कौन सा बंधन बनेगा? और अगर बच्चों 3-3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो कौन सा बंधन बनेगा? आपको पता है जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सॉरी बच्चों शेयरिंग होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो बच्चों जैसे मान के चलो 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या है? ऑक्सीजन, है ना, 6 होता है ना ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों की 3-3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो प्यारे बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बंधन कहलाता है एकल, क्या कहलाता है? एकल सहसंयोजक बंधन। ये कहलाता है द्विसहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन, संयोजक बंधन। और तीसरा होता है बच्चों त्रिक सहसंयोजक बंधन ना, त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो प्यारे बच्चों मैंने एक बार रिवीजन करा दिया क्योंकि ये टॉपिक इस चैप्टर में भी दिया है। तो क्या आपका रिवीजन हो गया? यस और नो जल्दी से लिखकर भेजें। और आप सभी लोग बच्चों अपने दोस्तों में से जरूर करें। आप लोगों ने शायद लाइक नहीं किया है, एक साथ जितने भी बच्चे हैं एक बार लाइक कर दें, जितने भी बच्चे हैं एक साथ बच्चों लाइक कर दें सब लोग ठीक है, सब लोग एक साथ लाइक कर दें। क्या सच में आपका ये है ना, क्या आपका ये सच में रिवीजन हो गया बच्चों? हाँ या ना? यस सर, है ना, सबका रिवीजन हो गया होगा क्योंकि ये दिया गया है यहाँ पर। मेरा मकसद था बच्चों रिवीजन कराना और यहाँ पर दिया गया था तो मैंने करवा दिया। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से जो हमारा पॉइंट है, हम उस पर चर्चा करते हैं। हमारा पॉइंट है बच्चों आज जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। और वो पॉइंट है बच्चों सबसे पहला हमारा कोयला के बारे में आप क्या जानते हैं? गुरुजी कोयला के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। कोयला क्या है? कोयला क्या है? अपरूप है। कोयला मेरे बच्चे कार्बन के अपरूप हैं। सबसे पहली बात है ये क्या है? कार्बन के अपरूप हैं, यानी प्यारे बच्चों इसमें कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसमें कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है किसमें? कोयले में। और दूसरी बात है प्यारे बच्चों कि कोयला है ना, इसमें जो है कार्बन ना मुक्त अवस्था में पाया जाता है।
मुक्त अवस्था में पाया जाता है और ये बच्चों कार्बन के अपरूप हैं। अच्छा कोयला मतलब कोयला प्यारे बच्चों देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, यहां पर इसके बारे में चर्चा नहीं है बच्चों। सबसे अच्छा कोयला होता है बच्चों एंथ्रासाइट। क्या होता है, एंथ्रासाइट। सबसे खराब होता है पीट कोयला। आइए बच्चों हम बात करते हैं हीरा के बारे में। हीरा के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना। तो हीरा के बारे में बच्चों आपने हीरा को देख लिया, हीरा की आकृति कैसी होती है कमेंट बॉक्स में लिखना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कि हीरा जो है, हीरा बच्चों आपने बोला हीरा डायमंड है ना, डायमंड। हीरा को क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहला बात है ना, सबसे पहली बात है कि हीरे का आकार कैसा होता है, आकार बच्चों, ठीक है, आकार कैसा होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, देखते हैं आंसर क्या आता है। सर हीरे का आकार एक बच्चे ने आंसर भेजा है, महोदय हीरे का आकार जो होता है वो अपारदर्शी होता है। नहीं बच्चों, अपारदर्शी नहीं सर त्रिविमीय, हाँ बहुत बढ़िया, 3 डायमेंशनल होता है। अगर आप हीरे को देखेंगे किधर से भी देखेंगे तो सेम दिखता है। तो बच्चों सबसे पहले ये 3D होता है, 3D यानी कि 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय। इसका आकार बच्चों त्रिविमीय होता है, त्रिविमीय इसका आकार होता है। दूसरी बात है ये किसके अपरूप है, यानी ये किसके अपरूप है, यानी इसमें आपको क्या मिलेंगे, तो हीरा जो है बच्चों वो अपरूप है किसके, हीरा किसके अपरूप है, तो हीरा बच्चों कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप हैं। दूसरी बात है बच्चों ये धातु हैं या अधातु, जल्दी भेजना कमेंट बॉक्स में आंसर। तो हीरा बच्चों अधातु हैं, हीरा क्या है, अधातु हैं। दूसरी बात है बच्चों है ना, हीरा अधातु होते हुए भी संसार में सबसे कठोर हैं, संसार में सबसे कठोर हैं, संसार में सबसे कठोर हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों कि इसका अपवर्तन है ना, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। दूसरी बात है प्यारे बच्चों कि हीरा जो है ना, ध्यान देना, हीरा विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, हीरा विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो बच्चों हीरा जो है ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसमें प्यारे बच्चों अगर हम देखें हीरा में क्या होता है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों, इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना क्या करते हैं, ध्यान दीजिए हीरा के बारे में लिखा गया है कहते हैं हीरा के बारे में प्रत्येक कार्बन परमाणु का 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक कार्बन के अच्छा कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कहेंगे सर बच्चा वाला क्वेश्चन पूछते हैं, कार्बन है हमारा C, इसकी परमाणु संख्या 6, तो बाह्यतम कक्ष में 2 और 4, तो बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। लेकिन बच्चों इसके 4 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन ही किसी दूसरे के साथ सह संयोजक बंधन बनाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ही, ठीक है ना, याद रखना ये इसकी है ना, ये इसका गुण है। एक इलेक्ट्रॉन इसका हमेशा बच्चों क्या होता है, लिखा गया है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु का 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधन का निर्माण में लग जाते हैं तथा चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, प्रत्येक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन है ना, प्रत्येक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। एवं बच्चों चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है बोलो, एवं चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है ना, फ्री रहता है, मुक्त मतलब फ्री है ना, क्या रहता है, फ्री रहता है, वो बॉन्ड नहीं बनाता रहता है। इस डाटा को याद करने में आपको कितने महीने लगेंगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना, कि महोदय है ना, महोदय मैं इसको बहुत जल्दी याद कर लूंगा कि इसका आकार होता है त्रिविमीय आकार होता है ना, अपरूप है बच्चों ये कार्बन के और ये अधातु हैं, संसार में सबसे कठोर हैं, इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, विद्युत एवं ऊष्मा के ये कुचालक होते हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधन एवं चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 नंबर 2024 के पेपर में 1 नंबर लेके जाइए, 1 नंबर यहां से लेके जाइए, कोई नहीं रोक सकता आपको 1 नंबर ले जाने से, यहां से सिर्फ यहां से 1 नंबर फिक्स है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाएं। अब आगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आता है ग्रेफाइट। क्या आपने कभी ग्रेफाइट के बारे में सुना है? यस सर, ये है बच्चों आपके सामने ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, ठीक है सर।
क्या लिखे? एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। सर डायमंड होगा, आप डायमंड लिख दिए। अच्छा ए छोड़ दिए। अच्छा पता, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों में, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। अच्छा डायमंड होता है, ए होता है। अरे कोई नहीं, मुझे बताना बच्चों, अंग्रेजी नहीं आता उतना मुझे, ठीक है, सही है। आ जाओ, अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं ग्रेफाइट के बारे में। ये है ग्रेफाइट, ये है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट भी प्यारे बच्चों सबसे खास बात यह है कि इसमें भी मुक्त अवस्था में कार्बन पाए जाते हैं। तो ये जो है बच्चों ग्रेफाइट जो है ये मुक्त अवस्था में इसमें कार्बन पाए जाते हैं, पहली बात है। और ये बच्चों किसके अपरूप है बताओ? तो ये कार्बन के अपरूप है ना, कार्बन के अपरूप है। दूसरी बात है बच्चों ये बताओ ये धातु हैं या अधातु हैं? तो आप कहेंगे सर कि ये जो है ये भी अधातु हैं, ये भी अधातु हैं। लेकिन बच्चों विद्युत और ऊष्मा के क्या है बताओ, है ना, विद्युत के बारे में, विद्युत के ये क्या है? तो ये विद्युत के सुचालक हैं। यानी कि आप जो पेंसिल यूज करते हैं अपने घर में, जो हम लोग रूल यूज करते हैं, रूल पेंसिल, ये जो पेंसिल है ये पेंसिल किसका बना है बताओ? ये जो पेंसिल बना है ये किसका बना है? तो कहेंगे सर ये जो पेंसिल का ये मुंह बना है, इसमें जो काला काला रहता है पेंसिल, ये ग्रेफाइट है। ये क्या है? ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है। और प्यारे बच्चों ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। इसीलिए बच्चों कभी पेंसिल से बिजली ठीक मत करना, ऐसा मत करना कि अपने घर से पेंसिल निकालना और बोर्ड में ऐसे करके घुसा देना, मारेगा करंट बहुत जोर से, ठीक है। तो ये बच्चों क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरी बात ये चिकना होते हैं बच्चों ना, ये क्या होते हैं? चिकना ना, ये चिकने होते हैं, ये चिकने होते हैं। हमेशा हाथ इसमें आपको फिसलेगा, इसमें हाथ आपका फिसलता है, हमेशा ऐसा लगेगा जैसे इसमें तेल लगा हुआ है, ये चिकना होता है। दूसरी बात बच्चों है ना प्यारे बच्चों, जो भी है ना ग्रेफाइट में जो कार्बन होते हैं उसके बीच में एक आकर्षण बल काम करता है। एक बार पूछा गया था एग्जाम में, तो बच्चों क्या है उसको याद रख पाओगे? दुर्बल वान डर वाल्स आकर्षण बल। कौन सा? प्यारे बच्चों ग्रेफाइट में एक बल होता है, याद रखना, आकर्षण बल होता है। ग्रेफाइट में कार्बन के बीच, ग्रेफाइट में कार्बन के बीच, है ना, कार्बन के बीच, कार्बन के बीच, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच एक बल होता है, बीच है ना, बीच है ना, कार्बन के बीच में। उस बल का नाम याद रख पाओगे बताओ? दुर्बल। क्या नाम है? दुर्बल वान डर, है ना, वान डर वाल्स आकर्षण बल। ये आकर्षण बल पाया जाता है, इसको याद रखना बच्चों, है ना। अभी तक कभी नहीं पूछा गया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने बता दिया कि प्यारे बच्चों जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसमें कार्बन के बीच में एक बल काम करता है। उस बल का नाम बताओ? दुर्बल वान डर वाल्स, दुर्बल वान डर वाल्स बल उसके बीच में पाया जाता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों। सर मुक्त अवस्था में क्या होता है? मुक्त अवस्था का मतलब ये होता है कि उसमें पूरा बच्चों कार्बन ही कार्बन होता है, पूरा कार्बन ही कार्बन है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, वो किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, सिर्फ कार्बन है उसमें, मिला हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो आपने प्यारे बच्चों हीरा के बारे में पढ़ा, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा, एक और ये दोनों बच्चों, ये दोनों जो हैं ये अशुद्ध हैं, याद रखना। ये दोनों कार्बन के अपरूप तो हैं, लेकिन कैसे अपरूप हैं? शुद्ध या अशुद्ध? तो कहना सर कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के कैसे अपरूप हैं? तो कहना दोनों के दोनों अशुद्ध अपरूप हैं, अशुद्ध। प्यारे बच्चों अब हम लोग एक चीज और बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा इसके बारे में सोचिएगा नहीं, जितना परीक्षा में आता है उतना ही सोचना है। ये है बच्चों, इसका नाम है फुलेरीन, ये है बच्चों फुलेरीन, ये है फुलेरीन। इसके खासियत ये है कि ये जो फुलेरीन है आप इसको देख रहे हैं, ऐसा आकार होता है इसका फुलेरीन। बच्चों फुलेरीन के बारे में हम लोग दो तीन चीजें जानते हैं। सबसे पहली बात ये कार्बन का कैसा अपरूप है, शुद्ध या अशुद्ध? कार्बन का शुद्ध अपरूप है, शुद्ध, कार्बन का शुद्ध अपरूप है। और बच्चों अगर हम बात करें कि फुलेरीन का फॉर्मूला क्या होता है, फुलेरीन में एक फुलेरीन में कितने कार्बन ना जुड़े होते हैं, इससे बच्चों जैसे गुंबद वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका फॉर्मूला, अगर इसका फॉर्मूला पूछें आपसे तो फॉर्मूला बताना बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है कि इसमें 60 कार्बन जुड़े हैं, 60 कार्बन, जैसे फुटबॉल होता है ना, C60 बच्चों। इसका आकार कैसा होता है पूछा जाए?
इसका आकार बच्चों, इसका आकार फुटबॉल के जैसा होता है, इसका आकार फुटबॉल के जैसा होता है। और प्यारे बच्चों इसका दूसरा नाम है ना, फुलेरीन का दूसरा नाम है बक्की बॉल। क्या बोलते हैं? बक्की बॉल इसका नाम है, या बंक मिस्टर फुलेरीन, है ना। बंक क्या नाम है? बंक मिस्टर फुलेरीन इसका नाम है, फुलेरीन इसका नाम है। प्यारे बच्चों इसको याद रखना है, बंक मिस्टर फुलेरीन इसका नाम है। इसका फार्मूला C60 होता है। इसमें कार्बन ये शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। लिखा गया है फुलेरीन कार्बन का एक शुद्धतम अपरूप है जो बड़ी संख्या में कार्बन परमाणु को संयोजित करते हैं। C60 मतलब कि इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं तथा इसकी आकृति फुटबॉल की भांति होती है। आगे लिखा है इसकी संरचना बंक मिस्टर नामक एक अमेरिकी शिल्पकार द्वारा, है ना। देखो बच्चों इसका जो आकार किसने दिया है, इसका आकार किसने दिया है, तो इसका आकार देने वाले जो थे वो उनका नाम था बंक मिस्टर। इसका जो ये आकार दिए थे वो, है ना, इनका नाम क्या था? उनका नाम था बच्चों बंक मिस्टर। बंक मिस्टर इनका नाम था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बंक मिस्टर फुलेरीन, इसलिए इनका नाम पड़ गया बंक मिस्टर फुलेरीन। तो प्यारे बच्चों क्या आपको यहां तक सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई? तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कहना कि महोदय आपने जितना पढ़ाया हमें 100% समझ में आ गया। जल्दी से जल्दी बताओ क्या आपको यहां तक समझ में आया बच्चों? अब हम लोग कल सीखने वाले हैं अगली कक्षा में, आज पहले टेस्ट होगा उसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं सूत्र के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सूत्र के बारे में, है ना, हम लोग रसायन, अगले क्लास में हम लोग बच्चों लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र और त्रिविमीय सूत्र सीखने वाले हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग सीखने वाले अगली क्लास में। प्यारे बच्चों अगली क्लास में हम लोग संरचना सूत्र सीखने वाले हैं। संरचना सूत्र देखो पूरा केमिस्ट्री का अगर मैं बोलूं बच्चों सबसे अगर टॉप चैप्टर है, सबसे बेहतर चैप्टर है तो ये चैप्टर है, ठीक है। और तीसरा प्यारे बच्चों हमारा आता है हमारा त्रिविमीय सूत्र। क्या आता है? है ना, तीसरा हमारा क्या आता है? तीसरा आता है त्रिविमीय सूत्र, है ना, त्रिविमीय सूत्र। तो हम लोग कल इसको सीखने वाले हैं और इसके बाद भी हमारे टॉपिक्स होंगे। इसको सीखने के बाद हम लोग कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करेंगे। तो प्यारे बच्चों कितने ऐसे बच्चे जो कल जुड़ने वाले हैं, एक बार हाथ उठाओ। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण भी होने वाला है, कल का वर्गीकरण भी हम लोग कल सीखेंगे। बहुत मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। फिर जो आप लोग कहते हैं एल्केन, एल्काइन, है ना, ये सब कुछ, एल्कीन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत आनंद आने वाला है, बहुत VBI चैप्टर बच्चों इसको समझना। अच्छा इसके PDF वगैरह कहाँ मिलेंगे बताओ? इसका PDF कहाँ मिलेगा आपको? सभी बच्चे इसका PDF, इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? एक बार जल्दी बताना, टेस्ट से पहले बताओ कि आपको इसका जो हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF और इसका इस चैप्टर का नोट्स जो बहुत जल्दी मिल जाएगा, ये नोट्स कहाँ मिलेगा? ठीक है बताओ बच्चों, इसका PDF और नोट्स आपको कहाँ मिलने वाला है? ये नोट्स बच्चों आपको मिलने वाला अपने कोर्स में। क्या नाम है कोर्स का? कोर्स का नाम है मेरे बच्चे ड्रीम 450 प्लस। सभी बच्चे का एक ही सपना है, कम से कम 450 प्लस नंबर आना चाहिए। मैंने कौशल का एक इंटरव्यू डाला था, क्या आप लोगों ने देखा बच्चों? उस बच्चे के अंदर कितना जुनून है, मैंने देखा क्या जुनून है भाई साहब उसके अंदर। तो ड्रीम 450 प्लस कोर्स में मिलेगा बच्चों। इसकी फीस कितनी है बताओ? कौन कौन से बच्चे नहीं जुड़े हैं ना, शायद ही कोई लड़का होगा जो नहीं जुड़ा होगा। इसकी फीस है बच्चों 499 रुपए। ये कोर्स कहाँ मिलता है? ये कोर्स मिलता है दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर। दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर मिलता है बच्चों। आप सभी लोग डाउनलोड कर चुके हैं, हाँ या ना बताओ? यस सर, सभी बच्चे डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मुझसे पढ़ते हैं, तो बच्चों मैं आपसे मतलब अगर आप मेरा 100% फायदा उठाना चाहते हैं तो ये कोर्स बच्चों 1 महीने के लिए नहीं है, ये पूरे एग्जाम तक के लिए हमारी फीस है। एग्जाम तक आपसे कोई क्रैश कोर्स का पैसा अलग से नहीं लिया जाएगा, है ना। आपसे मैं क्रैश कोर्स का भी पैसा अलग से नहीं लूंगा मैं बच्चों, क्योंकि अगर मैं लाता भी हूं या फिर मैं कुछ भी करता हूं, इसी में सब कुछ फ्री मिलेगा आपको इसी में। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं बच्चों कल जुड़ जाना, मम्मी पापा को बोलकर कि संजय सर के साथ हमें जुड़ना है। जुड़ने के लिए नंबर मैं 2 देता हूं, 7700879453 पहला नंबर है। दूसरा 6203020598। पहले के जो भी नोट्स आपको नहीं मिले हैं सभी वहां पर ऐप पर रखे गए हैं। जितना नोट्स बन चुका है सारा नोट्स वहां रखा है, आप जाइएगा वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, आपको कल तक में आपका जो बायोलॉजी का 5वां चैप्टर, केमिस्ट्री का 2रा चैप्टर है, फिजिक्स का 1, 2, 3 ये नोट्स बहुत जल्दी। कौन कौन सा नोट्स नहीं मिला है? केमिस्ट्री में 2रा, बायोलॉजी में 5वां और फिजिक्स में 1, 2, 3 चौथा दे चुके हैं ना। तो ये जो 5 चैप्टर का नोट्स बचा है ये बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करें टेस्ट, बताओ हाँ या ना? स्टार्ट करें। तो जो लोग नहीं जुड़े कल जुड़ जाएंगे, बोलो यस और नो।
यस सर, यस सर, यस सर। तो कल तक सर हम जुड़ गए हैं, हम लोग शुरू में ही जुड़ चुके हैं, जो लोग नहीं जुड़े जुड़ जाना। आइए बच्चों टेस्ट शुरू करें। आइए, तो टेस्ट हो रहा है शुरू। अब इसके लिए आप सभी लोग, जितने बच्चे लाइक नहीं किए सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, 3500 प्लस लाइक होना चाहिए। अब टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। पहला क्वेश्चन बच्चों नंबर 1 है ना, नंबर 1, कार्बन का संकेत क्या है? कार्बन का संकेत क्या है? तो आंसर आने दीजिएगा। कार्बन का संकेत सी होता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, दूसरा क्वेश्चन है कार्बन, है ना, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? कार्बन की परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या अगर मैं कहूं बच्चों, परमाणु संख्या होता है 6। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि बाह्यतम कक्ष में इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं, बाह्यतम कक्ष में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन बच्चों धातु है, अधातु है या उपधातु है? तो कार्बन की अगर हम बात करें तो ये अधातु की गिनती में आते हैं, अधातु की गिनती में आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कार्बन जो है वो, है ना, वो भूपर्पटी पर यानी कि बच्चों हमारी पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में कितना प्रतिशत है? तो कना पृथ्वी पर प्यारे बच्चों कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.02%। अगर मैं बात करूं कि बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना प्रतिशत पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना परसेंट है? तो ये 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अगला 7 नंबर क्वेश्चन आता है, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, इस संसार में सबसे अधिक यौगिक किसके बने हैं? इस संसार में सबसे अधिक यौगिक बच्चों कार्बन के ही बने हैं। सबसे अधिक यौगिक कार्बन के ही बने हैं, सबसे अधिक यौगिक कार्बन के बने हैं प्यारे बच्चों, है ना। कहते हैं कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? जीवन शक्ति का सिद्धांत, तो बच्चों जीवन शक्ति का सिद्धांत जो था वो देने वाले कौन थे? तो आंसर आने दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जीवन शक्ति का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने दिया था प्यारे बच्चों। कब दिया था बर्जीलियस ने? तो कहते हैं बर्जीलियस ने सिद्धांत दिया था वर्ष 1815 में। इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से प्राप्त कर सकते हैं, हम इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। तो बच्चों जीवन शक्ति का सिद्धांत सबसे पहले गलत किसने किया? सबसे गलत किसने किया सबसे पहले? तो आप कहेंगे महोदय सबसे पहले गलत करने वाले थे उन्हीं के छात्र जिसका नाम था वोहलर। वोहलर साहब ने गलत किया। कैसे गलत किया, है ना? वोहलर साहब ने प्यारे बच्चों किसे गर्म किया? वोहलर साहब ने किसे गर्म किया? तो गर्म किया था बच्चों अमोनियम साइनाइड को ना, अमोनियम साइनाइड को ना, साइनेट को गर्म किया था, ठीक है ना। गर्म करके क्या बनाया? कहते हैं बच्चों कि वोहलर साहब ने प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या बनाया? तो बच्चों वोहलर साहब ने सबसे पहले बनाया था किसको? सबसे पहले यूरिया को बनाया था। यूरिया का सूत्र बताइए, CH2, C है ना, NH2 बच्चों, NH2CO, NH2 ये इसका फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल को किसने बनाया था? प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल को किसने बनाया था? तो प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल को बनाने वाले कौन थे? एसिटिक अम्ल को बनाने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे सर प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल को बनाने वाले कोल्बे थे। कौन थे? कोल्बे ने एसिटिक अम्ल को बनाया था। अब ये बताओ प्रयोगशाला में, है ना, प्रयोगशाला में मेथेन को किसने बनाया था? मेथेन को बनाने वाले कौन थे? प्रयोगशाला में मेथेन को बनाने वाले कौन थे? तो मेथेन को बनाने वाले थे बच्चों, है ना, मेथेन को बनाने वाले कौन थे प्रयोगशाला में, है ना? कोल्बे के बाद कौन आए थे? बर्थेलो। कोल्बे के बाद कौन थे बच्चों? बर्थेलो थे। तो बर्थेलो है ना, बर्थेलो ने बनाया था मेथेन को, है ना, मेथेन को। पहले बच्चों किसने कहा था कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब चीजें होती हैं। ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था लभवाजे ने ऐसा कहा था। पहले बच्चों संसार में अभी कितने कार्बनिक यौगिक बन चुके हैं? प्रयोगशाला में कितने कार्बनिक यौगिक अभी बन चुके हैं? तो अभी बन चुके हैं बच्चों 1,60,00,000। 1,60,00,000 अभी बन चुके हैं। कहते हैं हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं?
तो प्यारे बच्चों हीरा और ग्रेफाइट जो है वो किसके अप्रूव हैं? हीरा और ग्रेफाइट, तो आंसर आता है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अप्रूव हैं। किसके हैं? कार्बन के अप्रूव हैं। कहते हैं बच्चों कार्बन के शुद्धतम अप्रूव कौन से हैं? कार्बन के शुद्धतम अप्रूव कौन से हैं? तो कहते हैं फुलेरिन जो है वो कार्बन के शुद्धतम अप्रूव है। बच्चों फुलेरिन का जो है ना, फुलेरिन में कितने कार्बन होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि फुलेरिन में कितने कार्बन होते हैं, तो फुलेरिन में मेरे बच्चे कार्बन की संख्या 60 होती है ना, C60 60 कार्बन होते हैं। और आपसे पूछा जाए कि फुलेरिन का आकार कैसा होता है? फुलेरिन का आकार मेरे बच्चों फुटबॉल के जैसे होते ना, फुटबॉल के जैसे इसका आकार होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्यारे बच्चों सबसे कठोर पदार्थ क्या है संसार में, सबसे ना कठोर पदार्थ है बच्चों हीरा। सबसे कठोर क्या है? हीरा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि है ना कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत के सुचालक होते हैं, कौन सा अप्रूप विद्युत के सुचालक होते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। 23वें नंबर में बच्चों सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? किस अप्रूप का, ना किस अप्रूप का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है मेरे बच्चे हीरा का। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे है ना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों सह संयोजक बंधन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो सह संयोजक बंधन से बने यौगिक को हम कहते हैं, है ना, सह संयोजक यौगिक। क्या बोलते हैं? सह संयोजक यौगिक कहते हैं। प्यारे बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि है ना कि रासायनिक बंधन से कितने प्रकार के यौगिक बनते हैं, तो बच्चों 2 प्रकार के यौगिक बनते हैं, है ना, यौगिक बनते हैं। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करके कौन सा यौगिक बनता है? साझा करके कौन सा यौगिक बनता है? तो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से कौन सा यौगिक बनता है? साझा करने से बनता है सह संयोजक यौगिक। सह संयोजक यौगिक बनता है साझा करने से। और प्यारे बच्चों त्याग या ग्रहण करने से, त्याग या ग्रहण करने से क्या बनता है? तो त्याग या ग्रहण करने से कौन सा यौगिक बनता है? तो बच्चों वैद्युत या, है ना, वैद्युत या आयनिक, है ना, वैद्युत या आयनिक। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंधन होता है, हाइड्रोजन के बीच में कौन सा, 2 हाइड्रोजन के बीच में, तो एकल बंधन। कौन सा? एकल। और पूछा जाए ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में द्वि, और नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन के बीच में प्यारे बच्चों तो त्रिसह संयोजक बंधन बनता है। 30वां नंबर आपसे पूछा जाए, है ना, आपसे पूछा जाए कि कार्बनों का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन जो नहीं पढ़ा है बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मेरे बच्चे आपसे पूछा जाए कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, तो कहना इसका अध्ययन बच्चों कहलाता है कार्बनिक रसायन। क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, आज की कक्षा बच्चों यही समाप्त करते हैं। सारा आप लोगों को रिविजन हो गया होगा, जो भी चीज मैंने पढ़ा है सब कुछ मैंने एक साथ पूछ लिया, है ना। कैसा लगा आप लोगों को बच्चों बताओ? हम उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई बच्चों सब कुछ 100% आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार देख सकते हैं अगर कहीं है ना। आज की क्लास से भी बच्चों इंपॉर्टेंट कल की क्लास है, और आपको सभी को पता है कि आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है ना। आज एक प्यारे बच्चों नया चैप्टर शुरू होने वाला है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर अपना। ठीक है, चलो, तो ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया बच्चों, आप लोग बहुत बढ़िया से इसको देखना, आपको ये कोर्स में सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, है ना, मैथ में क्या होने वाला बताओ जल्दी से, कि आज मैथ में क्या होने वाला है? तो मेरे प्यारे बच्चों मैथ में होने वाला है नया चैप्टर, है ना। मैथ में क्या होने वाला? नया चैप्टर बच्चों प्रायिकता, ना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं प्रायिकता। और प्रायिकता में बहुत मजा आएगा बच्चों आज। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट बच्चों इस क्लास को मिस नहीं करना। थोड़ा सा टाइम दिया हूं, खाना पीना खा करके आना। ठीक है, कितने बजे मिलेंगे बताओ? मिलेंगे प्यारे बच्चों 8:30 में। एक बच्चा पूछ रहा सर फ्री नीट कोचिंग का क्या सिस्टम है? मेरे बच्चे फ्री नीट कोचिंग का सिस्टम यही है कि अगर आपके अंक 400 से ज्यादा आए हैं तो अभी बिहार सरकार बच्चों भी कुछ दिन पहले हर जिले में एक फॉर्म निकाली थी, हर जिले में अब एक फ्री नीट कोचिंग सेंटर खुलने वाला है। और जो छात्र उसमें परीक्षा पास करेंगे आप सभी को फ्री में बिहार सरकार के द्वारा कोचिंग दिया जाएगा। जैसा कुछ दिन पहले बच्चों 50 या लगभग 200 छात्रों के लिए पटना में ये व्यवस्था किया गया था, तो वो जिला वाइज नहीं था, पूरे स्टेट में एक ही फ्री कोचिंग था। जहां पर अभी यहाँ के बच्चे शिवम मिलेंगे आपको, यहाँ से मीठी मिलेंगी, यहाँ से एक लड़की और गई, मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ के मिलेंगे दिशा ऑनलाइन क्लासेस के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी ने मन से पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग सभी आइएगा, नया चैप्टर शुरू हो रहा है प्रायिकता, 8:30 में थोड़ी देर बाद
क्लास कैसा लगा आप सभी लोग कुछ देर के बाद बच्चों, है ना, कुछ देर के बाद आप सभी लोग, है ना, जैसे ही क्लास खत्म होता है नीचे कमेंट बॉक्स में 1900 बच्चे लाइव हैं, लगभग 1000 कमेंट करिएगा सब लोग, कम से कम एक एक कमेंट सबको करना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और कल इससे भी ज़्यादा मजा आने वाला है। और जो भी छात्र बच्चों नहीं जुड़े हैं एप्लीकेशन पर या कोर्स में, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, ये जो 499 रुपीज़ बच्चों आप हमें, है ना, आप हमारी टीम को या फिर हमारी संस्था को दे रहे हैं, इसके लिए आपको प्यारे बच्चों इससे ज़्यादा कुछ में ना, इससे अधिक आपको मिलेगा, इसके लिए आप टेंशन कभी ना लें, ठीक है। बस आप लोग मन से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं 8:30 में बच्चों, ठीक है। यहीं पर कहीं लिख के रखे थे पूरा डिटेल कोर्स का भी हम, है ना। तो जो भी बच्चे कोर्स, है ना, कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं सब लोग अभी कम से कम जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिए सब लोग, दिशा ऑनलाइन क्लासेस का ऐप, जो भी बच्चे डाउनलोड नहीं किए कर लीजिए, और वहीं से बच्चों कोर्स 499 का ले लीजिएगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बाय बच्चों, बाय।